चलिए आज हम एक ऐसी कुंडली के बारे में जानेंगे जिसमें जो है हम देखेंगे कि इस कुंडली में क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या बुराई है और क्या क्या परेशानियां हैं। अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आए तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। ये कुंडली है 23/7/1986 का 10:06 दिल्ली की। अगर आप देखें तो ये कन्या लग्न की कुंडली है और मकर राशि है। लग्नेश खुद वक्री होकर सूर्य के साथ एकादश भाव में बैठा है, यानी व्यक्ति अपने महत्वाकांक्षा इच्छा पूर्ति के लिए हमेशा लगा रहता है। ये हमेशा हर चीज को लाभ और हानि की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति देखने लगते हैं। दूसरी बात यह क्या है कि वह बुध वक्री है। यहाँ पे वक्री जब भी रहता है तो उसे एक समझाने का तरीका या उसका जो भी है सोचने का तरीका दूसरे से थोड़ा भिन्न होता है। ये हमेशा कोई भी चीज़ को एक अल्टर रूप से आपको समझाएंगे या सोचेंगे या जो है उस चीज़ पर जो है ध्यान देंगे। हालांकि जो है अगर आप देखें तो यहाँ सूर्य के साथ बुध अस्त है, इसीलिए जो है और सूर्य द्वादश है, तो द्वादश के साथ लग्नेश का बैठना वो भी एकादश भाव में थोड़ा सा क्या है, ये फ्रस्ट्रेट भी करते हैं और व्यक्ति में थोड़ा सा उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं आ पाती है। जैसे सूर्य हमारा यश मान प्रतिष्ठा सम्मान या क्षमता को प्रतिनिधित्व करता है, उस अनुसार से जो है मतलब कि व्यक्ति अपने आप में क्षमता नहीं ला पाता है। द्वादश सूर्य थोड़ा सा जो है परेशानी पैदा करता है और थोड़ा दिक्कत पैदा करता है। लेकिन जो है अगर आप देखें तो द्वादश उसकी ये दशम मेष बुध जो है ये लग्नेश और दशम मेष मान के चलिए एकादश भाव में है, यानी कि दशम मेष का एकादश भाव में बैठना यानी कि हमेशा जो है जो मतलब जितने भी व्यक्ति अपना कर्म करता है उसका फल वो अच्छी तरह देता है, उसका फल उसे अच्छी तरह अपनी लाइफ में मिलता है और एक अच्छा मतलब कि योगदान रहता है। इसे आप बुद्धादित्य योग भी कहते हैं, जिस और वक्री बुद्ध के कारण व्यक्ति तेज तर्रार होता है, दिमाग का मानसिक जो है स्थिति इनकी ठोस होती है। अगर आप देखिए तो द्वितीय यश और भाग्येश दोनों शुक्र होके द्वादश होके बैठा है। अगर भाग्येश द्वादश होके बैठा है तो चलिए इनका भाग्योदय घर से बाहर होगी। दूसरा बात क्या है कि ये घर के पास प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, ये विदेश वगैरह में वास करते हैं या घर से काफ़ी दूर इनकी भाग्योदय होती है और बहुत अच्छा भाग्योदय होता है क्योंकि शुक्र द्वादश में जो है देने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। चलिए द्वितीय यश का द्वादश होना व्यक्ति को थोड़ा शौकीन ज़्यादा बना देता है, अपने खर्चे से परेशान रहते हैं, थोड़ा खर्चीला स्वभाव का होता है, इन्हें पता ही नहीं चलता है कि ये जो है किस चीज़ में खर्च कर दिया या किस चीज़ में इनकी खर्च हो रही है। और ये थोड़ा शौकीन इतने हो जाते हैं कि महंगे ब्रांड के कपड़े या महंगे चीज़ों को खरीदना, महंगे जो सजावट की चीज़ों को लाना, इस टाइप की इनकी मेंटलिटी थोड़ी सी हो जाती है। लेकिन अगर हम तृतीय भाव और या अष्टम भाव मंगल को देखें तो यहाँ मंगल वक्री होकर चतुर्थ भाव में बैठा है, थोड़ा सा घर के प्रति जिद्दीपन बनाएगा। मंगल जब भी वक्री होता है इसे मांगलिक भी कहते हैं, हालांकि मांगलिक दोष पूर्णतः इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये चंद्र कुंडली से मांगलिक नहीं है, ये कुंडली ना ये नावांश कुंडली से मांगलिक है, ये आंशिक मांगलिक आप कह सकते हैं। और चतुर्थ भाव में मंगल जो है ये प्रॉपर्टी वगैरह को ये दिखाता है। अगर अष्टमेश होकर ये मंगल वक्री होकर बैठा है तो ये खानदानिक प्रॉपर्टी या जो है वसीयत वगैरह का मतलब कि योग बनाएगा, पुराना वसीयत या पुराना कोई खानदानिक प्रॉपर्टी का योग बनाएगा। लेकिन यहाँ वक्री मंगल थोड़ा सा जिद्दीपन लाता है, कभी कभी ये जिद्दीपन की वजह से अपना नुकसान भी कर बैठते हैं और जो है ये कभी कभी कुछ ऐसे आन पे आ जाते हैं जिसकी वजह से इन्हें हानि भी होती है, घर संबंधी हानि और परेशानी होती है। दूसरी बात क्या है कि अगर प्राक्रमिक वक्री होकर बैठना, ये कभी कभी गलत दिशा में अपनी ताकत या शक्ति को लगाना शुरू कर देते हैं। ये मतलब अपने जिद्दीपन के कारण गलत दिशा में लगाना शुरू कर देते हैं। अगर आप यहाँ देखिए कि चतुर्थेश और सप्तमेश गुरु यहाँ गज केसरी योग बना रहा है षष्ठ भाव में। हालांकि गज केसरी योग का तो फल इन्हें मिलेगा लेकिन संघर्ष के साथ मिलेगा, क्योंकि जब भी षष्ठ भाव में रहता है कोई भी ग्रह ये संघर्ष करवाते हैं, बिना संघर्ष के ये कुछ दिन प्राप्ति नहीं होती है।
अगर देखें तो यहाँ भी गुरु वक्री है, हालांकि गुरु का वक्री होना कम उम्र में ही मैच्योर्ड व्यक्ति को बना देते हैं। जितनी उम्र होती नहीं है उससे ज़्यादा मैच्योर्ड रहते हैं। हालांकि यहाँ एकादशेश चंद्रमा है, एकादशेश चंद्रमा षष्ठाष्टक योग में है, तो आपकी महत्वाकांक्षा ये इच्छा तभी पूरी होगी जब आप मेहनत कीजिएगा, या बिना मेहनत का ये प्राप्ति का योग नहीं बनाएगा कभी भी। दूसरी बात क्या है यहाँ, चलिए गजकेसरी योग का तो आपको बेनिफिट देगा, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, चतुर्थेश का षष्ठ भाव में होना ऐसे व्यक्ति, और वो भी वो गुरु वक्री होना, ऊपर से मंगल वक्री होना चतुर्थ भाव में, ये कभी कभी ऐसा करते हैं कि जिद्दीपन के कारण कोई ऐसे प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ऐसे कोई वसीयत ले लेते हैं जिनमें जो है ये काफ़ी ज़्यादा लोन कर्ज वगैरह ले लेते हैं। ये कोई भी चीज़ जो है अपने ये मतलब कि जो है जिद्दीपन में ये जो है कुछ ऐसा गलती कर बैठते हैं कि कोई प्रॉपर्टी सामर्थ्य के अनुसार इनकी नहीं रहती है, लेकिन ये जो है अपने जिद्दीपन में इतने ज़्यादा लोन कर्ज ले लेते हैं जिनसे इनकी परेशानी बढ़ जाती है। सप्तमेश गुरु का षष्ठ भाव में होना, यानी ये समझिए कभी शादी विवाह या लव मैरिज वगैरह सब में इन्हें दिक्कत आती है, और जो है ये केस मुकदमा या जो है आप समझिए कोर्ट कचहरी के भी भागीदार बन जाते हैं। यहाँ हालांकि लव मैरिज तभी होती है जब जब पंचमेश और सप्तमेश एक साथ हो, या दृष्टि का संबंध हो, या भाग्येश और सप्तमेश का दृष्टि संबंध हो। यहाँ देखिए कि गुरु और शुक्र एक दूसरे को देख रहा है। गुरु यानी सप्तमेश और शुक्र जो है भाग्येश, यानी दोनों का दृष्टि है, यानी कि लव मैरिज होगी, लेकिन ये लव मैरिज इनके लाइफ के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि यह योग षष्ठेश और द्वादश होकर बना रहा है। ये जो है काफ़ी इसमें दिक्कत होगी, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि गुरु यहाँ शादी का योग तो बना रहा है, शादी तो वो करा देगा, लेकिन ये जो है दिक्कत भी इसके साथ पैदा होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी गुरु की ही महादशा चल रही है। गुरु की महादशा और शुक्र की अंतरदशा खत्म समाप्त हो गई है सूर्य की। अभी फिलहाल गुरु में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है 2020 8वें महीने तक। हालांकि ये जो है 8वें महीने तक शादी का योग तो बनाएगा ये गुरु, लेकिन जो है क्योंकि ये गजकेसरी योग में भी है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ गुरु, अगर हम चलित कुंडली में देखें तो चलित कुंडली में शुक्र नीच का हो जाता है और गुरु अपने घर मीन का हो जाता है। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये सप्तम भाव में गुरु आ जाता है और शुक्र जो है नीच का हो जाता है। चलिए, गुरु और शनि दोनों सप्तम भाव में अगर हो तो वो रोमांटिक जीवन को नहीं दे पाता है। कभी व्यक्ति रोमांटिक उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि इनके जो आप समझिए कि ये तो थोड़ा ऐसे ग्रह हैं जिनका एक आप गुरु यहाँ होने से थोड़ा वो डिसिप्लिन्ड हो जाता है। डिसिप्लिन होने की वजह से जो है ये दिक्कत पैदा करता है। अगर यहाँ अगर चलित कुंडली को देखें तो यहाँ शुक्र जो है नीच का हो जाता है, जो भौतिक और सांसारिक सुख में थोड़ा सा वो कमी ला देगा, व्यक्ति के जो थोड़ा कमी ला देता है। और थोड़ा सा मतलब कि अगर भौतिक सांसारिक सुख में कमी, या समझिए ऐसा कि थोड़ा सा जितनी लग्जरी लाइफ होनी चाहिए उतना वो उस हिसाब से ये दे नहीं पाता है। अगर यहाँ चलित कुंडली में देखें तो ये व्यक्ति मांगलिक नहीं है, जातक मांगलिक नहीं है, क्योंकि मंगल जो है उच्च का पंचम भाव में हो जाता है। जब भी उच्च का पंचम भाव में, वो भी अष्टमेश होकर और तृतीयेश होकर हो रहा है, तो यानी कि ये अच्छी शिक्षा या अच्छा मतलब टेक्निकल कुछ मतलब योग बनाएगा। टेक्निकली आदमी व्यक्ति कुछ करता है और जो है मतलब कि आगे की ओर अग्रसर होता है। अगर हम देखें चलिए अगर हम देखते हैं कि व्यक्ति का जो है ध्यान देते हैं इनके जो है करियर को देखें तो ये दशमेश बुध जो है वो वक्री होकर सूर्य के साथ बैठा है, हालांकि द्वादशेश के साथ बैठा है। द्वादशेश हमेशा विदेश की ओर संकेत करता है,
भाग्येश द्वादश होकर बैठा है, यानी कि व्यक्ति का जो है भाग्योदय वो विदेश में ही करवाता है। व्यक्ति जो है विदेश जाता है या घर से काफ़ी दूर चला जाता है और वहीं पे उसकी भाग्योदय होती है। दूसरी बात आप अगर देखें तो जहाँ तक शादी की बात है, तो व्यक्ति का शादी एक तो गुरु षष्ठ भाव में होकर बैठना, ऊपर से शुक्र की ऊपर से आप मानिए कि षष्ठ भाव में बैठना, यानी कभी कभी शादी टूट जाती है या उसमें लफड़ा हो जाता है। अगर शादी हो भी गया तो भी एक लफड़ा लगा रहता है और थोड़ा दिक्कत समस्या पैदा करता है। लेकिन ये गुरु अगर चलित भाव कुंडली में देखें तो ये गुरु सप्तम भाव में हो गया है, यानी कि ये गुरु शादी तो करवा देगा, लेकिन गुरु का जो स्वभाव है डिसिप्लिन या जो भी है, मतलब कि दायरा में रहने की प्रवृत्ति के कारण थोड़ा रोमांटिक व्यक्ति नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है शादी में जो है दिक्कत पैदा होता है। अगर हम यहाँ देखें तो ये नवांश कुंडली में सूर्य स्वगृह होकर सप्तम भाव में है। अगर हम लग्न के सप्तमेश को देखें तो यहाँ पंचम भाव में है, यानी कि सूर्य थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि शासन करने की प्रवृत्ति थोड़ा लाता है व्यक्ति में, जिसके कारण दिक्कत पैदा होता है। लेकिन और पंचम भाव गुरु है तो ये जो है अच्छा है, मतलब कि शादी तो जल्द होने का योग है। 8वें महीने 2020 तक अगर कोशिश कीजिए तो शादी का योग बनाएगा, और अगर 2020 8वें महीने तक नहीं हुआ तो शादी में काफ़ी लेट हो सकती है, काफ़ी जो है दिक्कत होगी। अगर आप चलिए एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, इनके करियर के बारे में हम जानते हैं।